हेलो चैंपियंस, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी बढ़िया होंगे। चलिए पॉजिटिव नोट के साथ हमारे इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं हम। तो आपको मैंने बता रखा है मैं ये बुक पढ़ रही हूँ और आज की जो इंपॉर्टेंट बात है इसमें मुझे बहुत ही अच्छी लगी और आपको भी जाननी चाहिए, मैं आपको बता देती हूँ। बहुत आराम से बोलूँगी, आप समझ जाओगे। इसमें लिखा हुआ है, इफ़ यू कीप सेइंग समथिंग इज ए प्रायोरिटी बट यू नेवर एक्ट ऑन इट देन यू डोंट रियली वांट इट। मतलब इसमें लिखा हुआ है कि आप बार बार बोले जा रहे हो कि मुझे कोई मतलब कि एग्जांपल ले लीजिए बैंक का ही, कि आपको बार बार बोल रहे हो आप मुझे बैंक में जॉब चाहिए जॉब चाहिए जॉब चाहिए, लेकिन बोलने से कुछ भी नहीं होता है ना। अगर आप उस पर एक्ट नहीं कर रहे हैं, मतलब एक्शन नहीं ले रहे हैं, आपने कोई प्लानिंग नहीं बनाई है या फिर आपने टू डू लिस्ट बना ली अच्छी खासी और आप उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो उससे पता चलता है कि आप सच में आपको चाहत ही नहीं है, बैंक में जॉब आपको चाहिए ही नहीं है ना। अगर चाहिए होती तो आप प्लान बनाते और एक्शन लेते उस पर। ओके, इसमें और भी कुछ अच्छी बातें हैं जो मैं आपको बहुत अच्छे से बता देती हूँ। जैसे कि आप वास्तव में किसी काम को चाहते हो, कोई उद्देश्य है जो आप फुलफिल करना चाहते हो आपकी लाइफ में, तो आप एक्सक्यूज करना बंद कर देते हो, फिर आप उस पर काम करना शुरू कर देते हो। जैसे इसमें लिखा हुआ है, फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू लव वॉचिंग नेटफ्लिक्स बट नीड टू एक्सरसाइज मोर, ट्राई वॉचिंग योर फेवरेट शो ओनली व्हेन यू आर ऑन द ट्रेडमिल। इसमें लिखा हुआ है कि आप नेटफ्लिक्स देखना चाहते हैं और आप साथ में आज ज़्यादा एक्सरसाइज करना चाहते हैं, तो आप बीच का रास्ता निकालोगे, ट्रेडमिल करते हुए नेटफ्लिक्स देखोगे। बस वही है कि आपको गाने भी सुननी है और आपको पढ़ाई भी करनी है, तो फिर ऐसा नहीं है कि आप गाने सुनने बैठ जाओगे, फिर आप बीच का रास्ता निकालोगे कि चलिए क्वांट के क्वेश्चन लगा लेते हैं और साथ में गाने भी, तो गाने भी सुन लोगे, आप क्वांट के क्वेश्चन भी लगा लोगे और भी ठीक है, ज़्यादा टॉच हो जाएगा। इतने पढ़ाता मतलब कि मुझे तो बहुत अच्छी लगी इसकी लाइनें। और अगर आप बुक लवर हो तो आपको ये बुक पढ़नी चाहिए, मुझे तो बहुत अच्छी लगी। यू बिकम व्हाट यू थिंक। इसमें कुछ ऐसा हाइपोथेसिस कंडीशन नहीं दी है, कुछ भी ऐसा मतलब बोला नहीं है, बस जो एक्चुअल हम फील करते हैं ना, इसमें वही लिखा हुआ है कि बस हम बातें करते रहते हैं, माइंड में सोचते रहते हैं, एक्शन लेते नहीं हैं और फिर हम फेलियर का सामना करते हैं और फिर हम दोष देते हैं कि ये हुआ वो हुआ। ऐसा कुछ भी नहीं होता। बस स्टार्ट कीजिए और आप स्टार्ट करने से पता चल जाएगा कि हाँ भाई वास्तव में। अच्छा, इसमें एक और बात लिखी हुई है, इसमें एक और बहुत अच्छी बात लिखी हुई है जो आपको जरूर सुननी चाहिए। इसमें लिखा हुआ है, मोटिवेशन इज व्हाट गेट यू स्टार्टेड एंड हैबिट इज व्हाट कीप यू गोइंग। मतलब कि मोटिवेशन वो होता है जो आपको कहीं से भी आ जाएगा और आप बस उस काम को करने के लिए स्टार्ट, मतलब कि बढ़िया से अच्छे से तैयार हो जाओगे, कागज़ पे लिख लोगे अब तो ये करेंगे वो करेंगे, जैसे कि तैयारी करनी है बस 14-14 घंटे पड़ेंगे, ये तो था मोटिवेशन। लेकिन हैबिट इज व्हाट कीप यू गोइंग, और हैबिट का मतलब होता है कि आप अब उस पर निरंतर बने हुए, कॉन्स्टेंटली बने हुए, वो हैबिट होती है। ओके, तो आज के लिए ये तो इतना ही था। चलिए वीडियो को आगे लेके चलते हैं और आपको मैं कुछ बताने वाली हूँ, बहुत अच्छी अच्छी बातें मेरी टू डू लिस्ट के बारे में, मॉक के मार्क्स शेयर करने वाली हूँ। ठीक है, ये 26 दिसंबर की टू डू लिस्ट थी मेरी, जिसमें मैंने कैलकुलेशन, क्वांट मैथ्स, करंट अफेयर 14 नवंबर का कर लिया था। मॉक लगाया था प्रीलिम्स का, उसके मार्क्स मैं अभी आपको बताऊंगी। मैं बता रखा है कि जो कल मैंने मॉक दिया था उसके मार्क्स मैं आज बताऊंगी, और आज जो मॉक लगाऊंगी उसके मार्क्स मैं आपको कल बताऊंगी। एडिटोरियल किया है उसमें मैंने सेल्फ रीडिंग स्टार मार्क्स करके इसलिए लिखा है क्योंकि मैं डेली बताती हूँ, तो हो सकता है वीडियो वीडियो खेलते रह जाओ, उससे इंप्रूवमेंट नहीं होगा। 10-15 दिन वीडियो से करने के बाद आपको सेल्फ रीडिंग भी लेनी है। इंग्लिश मैथ्स की क्लास मेरी नहीं हो पाई थी और पजल भी नहीं हो पाया था, है ना। उसके बाद 27 दिसंबर 2024 की टू डू लिस्ट, वाओ कितनी कम छोटी टू डू लिस्ट है। कैलकुलेशन, काश इतना ही होता पढ़ने के लिए, ऐसा नहीं। ये टू डू लिस्ट मैंने खाली इसलिए छोड़ी है क्योंकि जो रेगुलरली मुझे फॉलो कर रहे होंगे, मतलब या तो कोई भी एक बच्चा, एक एस्पिरेंट या 5 एस्पिरेंट या 10 एस्पिरेंट जो भी मुझे फॉलो कर रहे हैं, तो आज ईमानदारी से आप खुद की टू डू लिस्ट बनाइए और उसमें देखिए आपकी वीकनेस क्या है, स्ट्रेंथ क्या है और आपको कहाँ कहाँ काम करना है। दूसरे की टू डू लिस्ट कभी किसी के लिए काम नहीं आती। बस मैं आपको अपडेट करती हूँ कि भाई मैं इतना पढ़ रही हूँ, तो आपको उससे इतना आइडिया हो जाए कि हाँ बस इतने जो हमारे कॉम्पिटिटर है ना वो इतना पढ़ रहे हैं, तो हमें इससे थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ना है। ओके, मॉक के मार्क्स बता देती हूँ मैं आपको कल के। ये रहे मेरे मॉक के मार्क्स। मैंने गाइड लिखा लगाया था, सेकंड नंबर का मॉक लगाया था, फर्स्ट के मार्क्स मैंने आपको बता दिए हैं। ये मेरा परसेंटाइल, रैंक और मार्क्स सब कुछ देख सकते हैं। इंग्लिश में जो मार्क्स आए हैं मेरे 21 के आसपास आए हैं, और क्वांट में चलो ठीक है, क्वांट में मुझे 25+ का मार्जिन, मतलब मैंने मतलब ऐसा एग्जाम में ऐसा सोच कर नहीं जाना है, बट मॉक में जो मॉक का लेवल होता है ना उस हिसाब से हमारे माइंड में आ जाता है तुरंत ही कि क्वांट का लेवल ऐसा लग रहा है, मतलब इतने तो इसमें खींचने पड़ेंगे। आप अगर तैयारी कर रहे हो तो इतनी मैच्योरिटी आप में ऑटोमेटिक आ जाएगी कि जैसे आप पेपर का मतलब सेक्शन खोलते हो ना, तो जैसे क्वांट खोला तो क्वांट में जैसे आप रिव्यू लोगे ना कि कौन सा मार्क पर रिव्यू करना है, कौन सा छोड़ना है, कौन सा अटेम्प्ट करना है, उसी टाइम आपको पता चल जाएगा कि हाँ आप कितने तक खींच सकते हैं इस सेक्शन को। ठीक है, ईजी है या मॉडरेट है, टफ है। ठीक है, ओके, ये रीजनिंग में मार्क्स देख सकते हो। आज के लिए इतना ही था। मैं आपको चाहूँ तो मैं आपको सॉल्यूशन भी दिखा सकती हूँ। क्या दिखाना है इसमें, इंग्लिश में देख लीजिए आप क्या क्या गलत हुआ है मेरा। इंग्लिश में थोड़ी सी एक्यूरेसी पे काम कर रही हूँ मैं और स्किप करना भी सीख रही हूँ क्वेश्चंस को धीरे धीरे। 5 रॉन्ग हुए हैं, बट अभी एग्जाम में टाइम में तो मुझे अपने आप पे इतना भरोसा तो है कि मैं ये 5 से इनको 1 या 2 पे ले आऊँगी रॉन्ग वाले को। आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं, इंप्रूवमेंट भी आप मेरे साथ साथ देखना। सेंटेंस रीअरेंजमेंट जनरली गलत नहीं होता है, लेकिन ये हो गया है तो इसको अच्छे से मैंने पढ़ लिया है कि कहाँ गलती हुई है। ये स्किप वाले क्वेश्चन है, देखिए कोई भी फैकल्टी से आप पढ़ रहे हैं, कोई भी फैकल्टी से XYZ, चाहे उसने PhD कर रखी हो, लेकिन अगर बुक बेस्ड क्वेश्चन आ गया है ना तो फैकल्टी भी उसमें कुछ भी नहीं कर सकती। आप फैकल्टी को दोष नहीं दे सकते हैं। बुक के ऐसा पोर्सन है जो अनलिमिटेड है, इनफाइनेट है, आपको कोई फैकल्टी उसे कवर करा ही नहीं सकती है। देखो, तो ये मैंने स्किप कर दिए थे डायरेक्ट।
बाकी चलिए आप भी अपने दिन की शुरुआत कीजिए। और एक इम्पोर्टेंट बात मैं अब आपको बता देती हूँ। और इम्पोर्टेंट बात ये है कि एसआईपीओ का नोटिफिकेशन आया था कल। तो देखिए मैं आपको बिल्कुल जेन्युइन शब्दों में बता देती हूँ। एक कागज़ लेना, एक कागज़ पे लिखना कि आपको एसआईपीओ क्यों मतलब अप्लाई करना चाहिए, तैयारी क्यों करनी चाहिए और क्यों नहीं करनी चाहिए। उसमें आप सब कुछ लिखना, आपके फाउंडेशन क्लियर है, बेसिक क्लियर है, आपको एडवांस लेवल का कितना आता है, आप मेंस आपने कभी दिया है नहीं दिया है ना। और मतलब कि आपने कोई कोर्स एक आध बार कर रखा है। उसके बाद आपकी इकोनॉमिकल कंडीशन लिखना, आप उसमें फाइनेंशियली आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी फॉर्म भरने में। उसके बाद आपका एज का क्राइटेरिया लिखना, और आप तैयारी में आए हुए कितने साल हो गए और आप कितना टाइम तैयारी को देना चाहते हो, और आपको बैंक की जॉब ही क्यों चाहिए, बैंक में ही क्यों जाना है, सब कुछ लिखना। उसके बाद आपको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा कि आपको फॉर्म भरना है नहीं भरना है, तैयारी करनी है। एसवीपीओ की ओनली एसवीपीओ की बोल रही हूँ मैं, क्लर्क तो वही, क्लर्क को तुम छोड़ ही नहीं सकते, क्लर्क तो सब कुछ हमारे लिए अब है ना। ठीक है, क्योंकि मैं इसलिए बोल रही हूँ कि अभी ना इतने सारे वीडियो सर्कुलेट हो रहे हैं यूट्यूब पे, और जो बिगनर्स होते हैं वो इतने मैच्योर नहीं होते हैं। बिगनर्स से मतलब मेरे कहने का ये है जिनको 2-5 महीने हो गए तैयारी करते हुए, जिन्होंने प्रीलिम्स या तो क्वालीफाई कर लिए हैं या प्रीलिम्स उनके अच्छे गए हैं, बट मेंस में बाई चांस मतलब उसी टाइप का मैं बता रही हूँ आपको। ठीक है, आप समझ गए ना। कागज़ पे लिखने के बाद आपको पता, बिकॉज ना वीडियो इतने सर्कुलेट हो रहे हैं, और आप कमेंट सेक्शन में ज़्यादा कि परेशान मत होइए पूछ के कि फॉर्म भरना चाहिए नहीं भरना चाहिए ये वो। अरे यार आप तैयारी कर रहे हो, आप मैच्योर हो, आपकी ग्रेजुएशन हो चुकी है। कोई भी आप खुद से समझिए कि कोई भी आपको सलाह नहीं दे सकता। उन्हें नहीं पता आपकी कंडीशन, आपको कितने एलिजिबल हो कितने नहीं हो, मतलब कि आपकी क्या क्या कंडीशन है क्या क्या नहीं है। तो देखिए बस वही बात है ना कि हमारे सेल्फ बेटरमेंट के लिए हम खुद सोच सकते हैं, हमसे ज़्यादा अच्छा कोई भी नहीं सोच सकता। और हमारी सच्चाई सिर्फ हमको पता है, किसी को पता नहीं होती है। इसलिए इधर भटकना बंद कीजिए, ये कमेंट खेलना भी बंद कीजिए। अगर तैयारी करनी है तो मैंने आपको तरीका बता दिया, या नहीं करनी है आपकी रीजन आपके सामने होगा। ओके, फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे बोलूँ कि 2 × 4 डिवाइड बाई 2 × 11 डिवाइड बाई 3 × 44 का स्क्वायर, तो आप मुझे सॉल्व करके बताइए। आप नहीं बता पाएंगे, लेकिन आप इसी चीज़ को अगर कागज़ पे लिखेंगे उसके बाद आपको तुरंत पता चल जाएगा, अच्छा इसको ऐसे सॉल्व करना था, और आंसर बहुत जल्दी आ जाएगा। तो कोई भी प्रॉब्लम इतनी बड़ी नहीं होती जितनी आप दिमाग में सोच लेते हैं। उसको कागज़ पर लिखिए, ऑटोमेटिक आपको सॉल्यूशन आपके ही सामने नजर आ जाएगा। तो ठीक है, ये सब चीज़ें मैंने आपको इसलिए बताई ताकि 2 मिनट के ब्लॉग से अगर आपको पूरा दिन प्रोडक्टिवली जा सकता है तो आप इसे सुनिए और आपकी पढ़ाई कीजिए अच्छे से। बाकी अगर आप मेरे नए व्यूअर्स हैं तो प्लीज़ आपको बहुत अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलेंगी यहाँ पे। पढ़ाई ही नहीं, आपको लाइफ से रिलेटेड कुछ बहुत ही बढ़िया चीज़ें सीखने को मिलेंगी जो मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको शेयर करूँगी। तो आप मुझसे जुड़े रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। थैंक यू।